प्राप्त हो रहा है, हुआ है। जैसा स्वामी जी महाराज का आदेश है, आप लोगों की भी इच्छा है कि जीवन के विषय में कुछ चिंतन किया जाए। तो मेरा जो जन्म हुआ है वो एक, यदि मनु महाराज ने जो वर्गीकरण किया है वर्णों का और उनके कर्मों का उल्लेख किया है, तो उसमें कह सकते हैं वैश्य परिवार में हुआ है, जहाँ कृषि भी थी और पशुपालन भी, व्यापार भी। व्यापार में ना दुकानदारी जैसे होती है। तो बचपन माने 5वीं तक का जो जीवन है, या अवस्था के 10 वर्ष लगभग, उन्हीं परिस्थितियों में निकले। लेकिन वो जो काल रहा, व्यावहारिक रूप से उसमें सीखने का बहुत अवसर मिला। और अधिक बढ़कर के बोलूं तो बाद में जो वैदिक वाङ्मय का अध्ययन किया और कर रहे हैं, उसको समझने में उस समय का जो जीवन था, जीवन शैली थी, जीवन पद्धति थी, वो बड़ी सहयोगी बनी। क्योंकि जितना भी वैदिक वाङ्मय है, चाहे हम वेदांगों का अध्ययन करें, उपांगों का माने दर्शनों का अध्ययन करें, उपनिषदों का अध्ययन करें, जो जीवन शैली है ऋषियों की, वो प्रकृति के निकट है। उसमें कृषि भी है, पशुपालन भी है, ये सब चीजें हैं। तो वहाँ वो सहज उपलब्ध थे। उसके बाद गुरुकुल में आ गए सन 80 में लगभग। गुरुकुल ततारपुर है एक, हापुड़ के पास में, गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में। वहाँ रहे लगभग 7-8 वर्ष। उसके बाद बहालगढ़ आ गए। बहालगढ़ का नाम आप सबने सुना ही है। सन 88 में उधर आ गए। वहीं सारा वैदिक वाङ्मय का अध्ययन हुआ और फिर वहीं आगे का और सीखने सिखाने का, पढ़ने पढ़ाने का या अध्ययन अध्यापन का क्रम चलता रहा। लेकिन जो एक विशिष्ट चरित्रों का सानिध्य मिला अध्ययन के साथ साथ, जैसा हम अध्ययन करते हैं ग्रंथों के अंदर, आर्ष ग्रंथों के अंदर, उस प्रकार के चरित्रों का जो साथ में सानिध्य मिला, उससे जीवन जीने की जो एक पद्धति है, जो एक शैली है, वो स्वाभाविक हो गई। जीवन में कहीं भय, है ना, जो वो योग दर्शन भी पढ़ा है आप लोगों ने, पंचक क्लेशों की चर्चा आती है उसमें। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, और उनकी जननी कौन है? अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम, ऐसा वहां पर कहा हुआ है। तो उन विशिष्ट व्यक्तित्वों के सानिध्य से राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि का जो स्वरूप है तथ्यात्मक, वो सामने आया। ईश्वर प्रणिधान का जो एक व्यावहारिक स्वरूप है, वो सामने आया। और जब उस शैली से हमने भी जीना आरंभ किया, आरंभ में थोड़ा संकोच सा होता है, आगे कैसा होगा। जो योग दर्शन की परिभाषाएं हैं एक तरह से, या 8 अंग बताए गए हैं, बहिरंग हैं, अंतरंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि।
उनको जब एक जीवंत स्वरूप में देखा, अनुभव किया और उनको जीने का प्रयास किया, तो आगे से आगे एक आह्लाद, एक प्रसन्नता, एक स्वाभाविकता, उन क्लेशों का अभाव, अथवा ऋषि दयानंद जी महाराज ने उपासना का जो फल है, क्या कहा है, वो है ध्यान। राई, ये जो पक्ष कि पहाड़ जैसा दुख भी यदि आता है तो वो भी अपना स्वरूप राई जैसा धारण कर लेता है उसके सामने। वो आएगा, वो पहाड़ जैसा आएगा, लेकिन जब ईश्वर प्रणिधान में हम जीते हैं, ऋषियों के अनुसार हम जीते हैं, तो वो प्रभाव नहीं डाल पाता हमारे ऊपर। आएगा वो उसी स्वरूप में, पहाड़ जैसे स्वरूप में आएगा, लेकिन वो पहाड़ जैसा प्रभाव नहीं डाल सकता हमारे ऊपर। स्वामी जी महाराज तो बहुत लंबे समय से परिचय में हैं ही, लगभग परिस्थितियों को वो जानते हैं, तो इन चीजों का साक्षात अनुभव किया है और अभी भी कर रहे हैं। बड़ी से बड़ी समस्याओं को, चाहे वो व्यक्तिगत है, चाहे पारिवारिक है या सामाजिक है, सुलझाने की जो एक स्वाभाविकता है, वो सहज प्राप्त होती रहती है वहां पर। ईश्वर प्रणिधान से तात्पर्य क्या होता है? ईश्वर के सानिध्य की अनुभूति करते हुए अपने कर्तव्यों को करते रहना। कैसे? जैसे अब हालांकि ईश्वर से संबद्ध किसी भी विषय वस्तु को समझाने के लिए उदाहरण कहाँ से लें? अब वो तो अद्वितीय है, तो उदाहरण कहाँ से लें फिर? यहीं से उठाना पड़ेगा ना। अब कितने भी उदाहरण उठाएंगे, उसके सामने तो तुच्छ जैसे ही रहेंगे ये। जब उसके जैसा केवल वही है, तो उसकी शक्ति जैसी किसकी शक्ति हो सकती है? अब कैसे समझें उसकी शक्ति कैसे है, उसकी दया कैसी है, उसकी कृपा कैसी है, उसका सानिध्य कैसा है? तो वैदिक जो शैली है सिद्धांतों को समझने की, वो ये होती है कि प्रत्यक्ष के आधार पर हम परोक्ष को समझने का प्रयास क्या करते हैं। जैसे एक उपमा का प्रयोग किया जाता है, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, ये इतना प्रयोग करते हैं। हालांकि पिंड भी किसी के समझ में आया नहीं है पूरी तरह से। पिंड माने कितने अध्ययन कर लें इसके, ईश्वर की रचना है ना, हमारी रचना होती तो समझ में आ जाता। फिर भी जितनी क्रियाएं समझ में आती है, थोड़ी बहुत, आयुर्वेद वालों ने बहुत अध्ययन किया है शरीर विज्ञान के ऊपर। आयुर्वेद के अंदर बहुत अच्छा गहन अध्ययन है। उसमें शारीर स्थान के अंदर है, विमान स्थान के अंदर है, वो बहुत अच्छा चिंतन किया हुआ है, अध्ययन करना चाहिए। आधुनिक लोग भी अपने ढंग से अध्ययन करते हैं, अच्छे गंभीरता से अध्ययन करते हैं। तो वैसी घटना पिंड में भी घटती है। उस इसी चीज को थोड़ा और आगे लेके चलेंगे ना, तो यद पिंडे तद ब्रह्मांडे तदेव देव यजन्याम, और आगे चलें, तदेव च वेदे। तो पिंड, ब्रह्मांड, देव यजनी, देव यजनी माने यज्ञशाला, और वेद। तो वेद क्या हो गया? सिद्धांत ग्रंथ, शब्दों के माध्यम से जो हमें सिद्धांत बताता है पिंड और ब्रह्मांड के। देव यजनी क्या है? कर्मकांड,
उसका अभिनय करके हमें समझाता है ना। जैसे चित्र बना के दिखाते हैं, देखो ये राम जी का चित्र है, ये कृष्ण जी का है, ये स्वामी दयानंद का है, ये इनका है, ये इनका है। और वो तो वो नहीं है, लेकिन चित्र बना के दिखाते हैं हम। या किसी विशाल भवन को, कंपनी को बनाने के लिए पहले उसका मॉडल तैयार किया जाता है, छोटे 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 छोटे, कहीं कागजों पर तैयार करते हैं तो कहीं अलग एक विशेष प्रकार की उससे थर्मोकोल आदि से उसका एक मॉडल तैयार करते हैं कि देखो ये जो है मैन कक्ष है, स्वाध्याय कक्ष है, ये है, ये है, ये। तो यही स्थिति देववेदिनी की होती है, वो भी पिंड और ब्रह्मांड का मॉडल है। वहाँ उसकी है ना एक रूपरेखा है, समझाने का एक उपाय है, उसके माध्यम से हम पिंड और ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। इसकी प्रक्रिया ब्राह्मण ग्रंथों में बताई हुई है। तो खैर यहाँ पर क्या था, प्रत्यक्ष के आधार पर हम परोक्ष को, है ना, न्याय पढ़ा है ना आप लोगों ने, न्याय के अंदर अनुमान का स्वरूप आता है। तो अनुमान में भी क्या करते हैं, वहां पर प्रत्यक्ष के आधार पर परोक्ष को जानने का प्रयास करते हैं। आंशिक प्रत्यक्ष हुआ करता है, एक अंग का प्रत्यक्ष हुआ करता है, तो अंग के आधार पर अंगी का ज्ञान है ना, ऐसा करते हैं वहां पर। तो वैसे यहाँ पर भी हुआ करता है। तो प्रत्यक्ष के आधार पर परोक्ष, तो यहाँ पर क्या है, हम स्वामी और सेवक का जो संबंध है उसको उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। जैसे हमारा पाचक है या हमारे और सफाई कर्मचारी हैं, किसकी बिल्डिंग की सफाई करते हैं वो, क्या उनके अंदर ये भावना रहती है कि मैं अपनी बिल्डिंग की सफाई कर रहा हूँ? कर्तव्य के प्रति तो पूरा समर्पण है कि कहीं पर भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए, लेकिन उस बिल्डिंग के प्रति कहीं पर भी स्वामित्व नहीं आता उसके अंदर, ये मेरी बिल्डिंग है, मुझे तो केवल सफाई का काम मिला, इसका जो उपभोग करने वाला कोई दूसरा है। ऐसी पाचक का भी है, भोजन बनाएगा पूरी सतर्कता के साथ बनाएगा, साथ में ये भी रहता है कि ये भोजन अमुक के लिए जाने वाला है, स्वामी के लिए जाने वाला है, लेकिन इसमें कहीं पर भी दोष नहीं होना चाहिए। कर्तव्य पूरी दृढ़ता के साथ, निष्ठा के साथ करता है, लेकिन लक्ष्य वह हर पल स्वामी का भाव बना रहता है कि इस पर जो स्वत्व है वो किसी और का है, मेरा स्वत्व नहीं है। जब ये चीज हमारे जीवन में आ जाती है, किसी भी क्रिया को हम कर रहे हैं लेकिन ईश्वर की साक्षी, ईश्वर का सानिध्य, उसकी जो व्यवस्था है, उसकी जो न्यायकारिता है ना, उसकी अनुभूति करते हुए किसी क्रिया को करना, जब ये स्थिति हमारी स्वाभाविक हो जाती है, जीवन शैली में आ जाती है, तो जीवन स्वाभाविक रूप से चलता है। फिर किधर चलता है, जिधर इसको जानना चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या है, जैसे स्वाध्याय शब्द का हम प्रयोग करते हैं, है ना, स्वाध्याय से क्या तात्पर्य लिया जाए? अब ये क्या है ना, एक पारिभाषिक वाक्य का उच्चारण हमने कर दिया। यदि पूछा जाए कि स्वाध्याय शब्द से ये अर्थ कैसे निकाला आपने, मैंने तो स्वाध्याय शब्द का उच्चारण किया था और आपने कहा मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपश्च। तो स्वाध्याय शब्द का इस वाक्य के साथ में कैसे और क्या संबंध है? हम्म, वैसे बोल दिया क्योंकि हमने व्यास भाष्य पढ़ा है, तो व्यास भाष्य के आधार पर जो है ना, तजपस तदर्थ भावनम आदि आदि करके वहाँ आए हुए हैं, तस्य वाचक प्रणव आदि प्रसंग वहाँ पर उद्धृत किए हुए हैं सारे, कि स्वाध्याय शब्द योग दर्शन में आया हुआ है, तो उसकी परिभाषा वहाँ पर दी हुई है।
जब तक हम किसी विषय वस्तु को स्वरूपतः और अर्थतः समझने का प्रयास नहीं करते। अर्थ से तात्पर्य क्या होता है? जो प्रायः लिया जाता है वो लिया जाता है शब्दांतर। जैसे कोई पूछे कि बुक शब्द का क्या अर्थ होता है, बुक, हाँ? शब्दांतर हो गया ना, भाषांतर हो गया। यही कहेंगे हम। कक्ष शब्द का क्या अर्थ है कि कमरा। हम्म? और अधिक थोड़ा सा बढ़ते हैं तो बौद्धिक स्वीकृति, हमारी बुद्धि ने जिसको स्वीकार किया उसको हम किसी शब्द का अर्थ कर दिए कह दिया करते हैं, है ना, बौद्धिक स्वीकृति। लेकिन बौद्धिक स्वीकृति भी वहां बनती है प्राय हमारी जब हम किसी शब्द और अर्थ के संबंध को बार 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 हमारे बुद्धि का विषय बनता है वो, कि भी हाँ ये शब्द तो मैंने पहले भी सुना था, और ये माता जी ने बोला था, गुरु जी ने बोला था, स्वामी जी ने बोला था, इसका ये अर्थ है ना, ऐसे बोला था। तो क्या यही अर्थ है किसी शब्द का? हाँ, उससे आगे चलेंगे यदि उसका जो व्यावहारिक स्वरूप है। जब पुस्तक पूछा किसी ने तो हम दिखा देते हैं कि ये पुस्तक है। जब कहते हैं पुस्तक माने पुस्तक लाओ, तो एक विषय एक वस्तु को लेकर के वो आ जाता है, वो उसका अर्थ है। अब उसको पुस्तक क्यों कहते हैं, फिर उसका स्वरूप खोलना होता है। ऐसे यहाँ पर भी है। जब हम स्वाध्याय कह रहे हैं तो स्वाध्याय माने स्वम अध्ययनम, शब्द को तोड़ेंगे हम तो स्व और अध्याय, तो अपना अध्ययन। हम्म, अपना अध्ययन, अध्ययन माने, है जी, स्वयं को समझना, है कि नहीं। और अध्ययन शब्द को भी खोले यदि, अधि माने ऊपर, जैसे अध्यक्ष, अध्यक्ष में भी अब मेरी इंद्रियों के सामने है सारा का सारा, मेरी माने जिसको हम अध्यक्ष कहते हैं। इंद्रियों से बाहर कुछ भी नहीं घटित होता है उसके, अध्यक्ष का कार्य यही है, सब पर निरीक्षण करना है। तो वैसे ही यहाँ पर भी अयन, अधि माने ऊपर और अयन माने गति या गति का साधन। गति भी लेंगे कि मेरी ऊपर गति होनी चाहिए, जिसको हम प्रगति बोल देते हैं, उन्नति बोल देते हैं। उन्नति होगी कैसे? उसका जो साधन है उसको भी स्वाध्याय बोल देते हैं, है ना। सु अध्याय, अच्छा अध्ययन करना है, क्योंकि हम अच्छी गति चाहते हैं। तो होगा क्या जब हम कुछ भी अध्ययन करते हैं? पहली बात तो अध्ययन करना है, केवल पढ़ना नहीं है। पढ़ना माने वाणी का विषय बनाना, पढ़ना माने वाणी का विषय बनाना, बुद्धि का भी विषय नहीं है वहां पर वो पढ़ना जो है। जैसे कोई पुस्तक ली और खोल के वांचना शुरू कर दिया हमने, वो पढ़ना है। समझने का मतलब होता है बुद्धि का विषय बना लेना उसको। समझना माने बुद्धि का विषय बना लेना, और अध्ययन माने क्रिया का विषय बना लेना, अपने चरित्र का हिस्सा बना लेना। तो जब हम इस दृष्टि को लेकर अध्ययन करते हैं तो हम उन्नत होते हैं। फिर जिस दृष्टि से उस ग्रंथ को लिखा गया है, जिस दृष्टि के हम उस ग्रंथ को पढ़ने जा रहे हैं, लक्ष्य को लेकर के, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति हमें होती है। तो हम भी यही करते हैं बस। और जब इस दृष्टि को लेकर के हम स्वाध्याय करते हैं तो भर्तृहरि महाराज का वो श्लोक पढ़ा है ना, यदा किंचित जो हम,
ये आरंभिक स्थिति सबकी ऐसी होती है। मेरे से बढ़कर के विद्वान इस संसार में नहीं है। अरे वो क्या हो तो कुछ भी नहीं है, वो क्या हो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम इस दृष्टि को लेकर के चलते हैं, चरित्र के स्तर पर एक एक शब्द को लेकर के जाते हैं, तब ये दिखता है हमें अभी तो कुछ भी नहीं है। अब क्यों उसकी गहराइयों में जाते हैं ना, फिर हम जब गहराइयों में जाते हैं अर्थ की, तो आगे से आगे और चरित्र एक से एक बढ़कर के दिखाई पड़ते हैं। और ये स्तुति है ना, जब हम ईश्वर की स्तुति में भी यही करते हैं, वहां पर कुछ शब्दों को ही तो पकड़ रहे हैं। वहां पर ईश्वर निर्गुण है, ईश्वर सगुण है, उसके अंदर ये गुण है, उसके अंदर ये गुण नहीं है, उन चीजों को अपने अंदर घटाते हैं। फिर वहां पर ईश्वर की क्रियाओं को देखा करते हैं। अच्छा, ईश्वर है कैसे सिद्ध करेंगे? बस अनुमान प्रमाण, अनुमान ही कर रहे हैं ना वहां पर। माने इंद्रियों का विषय नहीं है। अब ये दोनों परस्पर विरोधी वाक्य तो नहीं है कि इंद्रियों का विषय तो नहीं है लेकिन वैसे प्रत्यक्ष होता है। यदि इंद्रियों का विषय नहीं है तो प्रत्यक्ष नहीं होता, प्रत्यक्ष है तो फिर इंद्रियों का विषय नहीं है। ये क्या है जी? देखो, इसमें ऐसे में क्या करना होता है ना, देखो चर्चा करते समय पहले प्रत्यक्ष शब्द को हम स्पष्ट कर लें। या तो क्या प्रत्यक्ष हम केवल उसी को कहेंगे जो इंद्रियों का विषय बनता है, या जो इंद्रियातीत विषय है उसको भी हम प्रत्यक्ष कह सकते हैं? प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग कहाँ करेंगे हम? इंद्रिय माने चाहे वो बाह्य इंद्रिय हैं चाहे अंतर इंद्रिय हैं, अंदर की भी इंद्रियां हैं बाहर की भी इंद्रियां हैं, ठीक है नहीं? तो जो इन इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य विषय है उसी को हम प्रत्यक्ष कहेंगे, या इन इंद्रियों के अतिरिक्त जिसको हम इंद्रियातीत विषय कहते हैं, इंद्रियों से परे का विषय कहते हैं, उसको भी प्रत्यक्ष कोटि में रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं। कैसे? योगी नाम। हम्म। तो आंतरिक जो प्रत्यक्ष है वहां पर, वो तो ठीक है, मान्य है। क्योंकि वहाँ जो जहाँ से प्रसंग उठाना चाह रहे हैं, सामान्य व्यक्ति के स्तर पर क्या होता है ना, बाह्य इंद्रियों के द्वारा जो प्रत्यक्ष होता है उसी को प्रत्यक्ष कहता है। जिन विषयों का चक्षु है, घ्राण है, रसना है, त्वचा है, आदि आदि अनुभव कर पा रही हैं, उन्हीं को प्रत्यक्ष कहता है सामान्य व्यक्ति। अंतर इंद्रियों के स्तर पर भी प्रत्यक्ष होता है। अंतर इंद्रिय माने जिनको हम अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि के स्तर पर भी प्रत्यक्ष होता है। केवल इन्हीं के स्तर पर प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो अंतर प्रत्यक्ष तो हम उसको कह देंगे। हम्म। हाँ, ठीक बात है। अब यहाँ पर जैसा है ना, ये सांख्य की प्रक्रिया पढ़ी है थोड़ी बहुत। हाँ, वहाँ पर एक सृष्टि की प्रक्रिया दी हुई है। प्रकृति प्रकृतिर महान महतो अहंकार आदि आदि बढ़ते हुए महाभूत तक चले गए। इंद्रियों का जो स्तर है वो अहंकार के बाद है, और मन भी उन्हीं के साथ बैठा हुआ है।
माने अहंकार प्रकृति है, मन और उभयम इंद्रियम का अहंकार प्रकृति है। तो अब ध्यान रहे हम खड़े कहाँ हैं, सांख्य की प्रक्रिया पर। अब जैसे कोई कहे एक पुत्र है और एक पिता है, पुत्र है और पिता है, समझने के लिए उदाहरण ले लेते हैं खाली। जिस समय पिता पिता है, पुत्र तो उस समय पिता का दर्शन नहीं कर सकता, या कर लेगा, या ये कहें कि उस समय वो पिता नहीं है। प्रसंग पकड़ में आ रहा है कुछ? पिता है पुत्र है, तो पिता माने पूर्वावस्था प्रकृति उदाहरण के रूप में रख रहे हैं, वैसे तो पिता प्रकृति है नहीं किसी की, और पुत्र माने उत्तरावस्था या विकृति कह लें उसको। पिता पहले है, पुत्र बाद में है, या आचार्य पहले है, शिष्य बाद में है, जैसे भी कह लें। तो जो पूर्व दशा है उस समय पर दशा नहीं है। जब पर दशा नहीं है तो जो पर वाला व्यक्तित्व है, क्या वो पूर्व वाले के दर्शन कर सकता है? कोई कहे कि देखो ये पिता खड़े हुए हैं, ये पुत्र खड़े हुए हैं। हम्म हम्म इसी चीज को वहां लेकर के चले हम पिता पुत्र पर। जिस समय पिता कारण दशा में है, कारण दशा में है ना, कब है? गर्भाधान काल में। उस स्थिति का प्रत्यक्ष पुत्र कर सकता है, क्योंकि बाद में आया। स्पष्ट हो गया ना? अहंकार के बाद इंद्रियों की स्थिति, क्या वो अहंकार का दर्शन कर सकती है? क्या अहंकार महत तत्व का दर्शन कर सकता है? महत तत्व प्रकृति का दर्शन कर सकता है? और भी कोई इंद्रिय है क्या हमारे पास? पूरे दर्शन जगत में जितना भी चिंतन सूक्ष्म से सूक्ष्म किया है, या अन्य भी कोई इंद्रिय है हमारे पास महत से आगे? महत बुद्धि को लेते हैं ना महत के स्तर पर। अच्छा, ईश्वर आ चुका है या नहीं अभी तक? और आत्मा वो कहाँ है? प्रकृति से भी परे। सूक्ष्मता की दृष्टि से जब परिगणन किया जाता है, माने प्राकृतिक स्तर पर सूक्ष्मतम स्थिति किसकी है? प्रकृति की। और उसके बाद आत्मा और उसके बाद परमात्मा। ऋषिदान जी महाराज ने भी यही प्रतिपादन किया हुआ है। जो माना एक चेतन तत्व मानते हैं, चेतन तत्व तो वैसे एक ही है या दो हैं? हैं? चेतन तत्व एक ही है कि दो हैं? पक्का? चलो इस पर भी चिंतन करेंगे। तो अब ये तो इन सारे के सारे साधनों से परम सूक्ष्म हो गए। इनके स्तर पर अनुमान तो हम कर सकते हैं, उसके आसपास जा सकते हैं, लेकिन वहां जो साक्षात स्थिति रहेगी वो आत्मा और परमात्मा की रहेगी। ये बात थोड़ा माने वर्तमान में जो स्थिति है अपनी, जहां तक हम हमारी बुद्धि सोचने के लिए प्रयास कर सकती है, समझ में आती है। तो मन कहाँ है? अहंकार के बाद। परमात्मा कहाँ है? प्रकृति से बड़े आत्मा है, और आत्मा के बाद परमात्मा है। मन का आत्मा के साथ क्या दृष्टा दृश्य भाव हो सकता है? अनुमान हो सकता है। हाँ जी,
हाँ। ध्यान 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 ये भी रखना थोड़ा सा, केंद्र में जो चिंतन का केंद्र है ना वो प्रत्यक्ष है, ठीक है नहीं। हाँ। वो उससे सूक्ष्म है, महातत्व उससे सूक्ष्म है, यही हेतु लेके चल रहे हैं ना हम तो अभी। नहीं कर सकता। हम्म। बाहर। हाँ, अभाव की बात नहीं है यहाँ पर। ये जो परंपरा का चिंतन हम कर रहे हैं वो केवल सूक्ष्म और स्थूल के स्तर पर कर रहे हैं। सूक्ष्म और स्थूल माने पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती का प्रत्यक्ष कर सकता है, लेकिन उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। इस रूप में हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। सूक्ष्म और स्थूल के स्तर पर चिंतन चल रहा है हमारा, सामर्थ्य नहीं है। हाँ? और अब इंद्रियों की जो सत्ता है वो तो तन्मात्र से भी सूक्ष्म स्थिति है ना, आगे तन्मात्रों को लेते हैं बाद में। हालांकि अहंकार के स्तर पर ही विभाग कर दिया है वहां पर। ये जो तामस अहंकार है उससे तन्मात्रों का निर्माण होता है, और जो सात्विक अहंकार है उससे इंद्रियों का निर्माण होता है। ऐसा भी विवेचन वहां पर किया हुआ है। तो ये कार्य कारण के स्तर पर, तो खैर हम अनुमान कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि होता क्या है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जब उपनिषदों का अध्ययन हम करते हैं वहाँ स्पष्ट रूप से ये उल्लेख है, संकेत है कि वो कैसा है जी, अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय माने वाणी का विषय नहीं है, वचन वाणी का विषय होना। अदृश्यम है माने चक्षु का विषय नहीं, मन का भी विषय नहीं, ऐसा स्पष्ट उल्लेख उन्होंने किया हुआ है। तो माने सर्व इंद्रिय अतीत दशा उसकी बताता, लेकिन क्रियाएं तो दिखती हैं ना, इस सृष्टि के अंदर क्रियाएं तो उसको दिखती हैं, उसका व्यापकत्व भी। उसको खाली हमें सानिध्य के रूप में अनुभव करने की आवश्यकता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूं उसके सानिध्य में बैठ के कर रहा हूं। जैसे यदि हमें पता चल जाए कि यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है, हमारे कक्ष में सीसीटीवी लगा हुआ है, और सीसीटीवी का जो संबंध है ऐसे व्यक्ति के साथ है जिसके पास में इस व्यवस्था का सर्वाधिकार है, वो न जाने क्या दंड दे देगा या बाहर कर देगा आदि आदि कुछ भी ले ले, तो चाह करके भी हम कोई उल्टा कर्म कर पाएंगे। कि आचार्य जी देख रहे हैं, स्वामी जी उस सीसीटीवी के सारे क्रियाकलाप को देख रहे हैं, तो चाह करके भी हम उल्टा कर्म नहीं कर सकते, या कर लेंगे। तो जिस समय हमें ये अनुभूति हो जाएगी कि हम ईश्वर के सानिध्य में हैं, ईश्वर की दृष्टि में हैं, तो करने की बात तो अलग है, सोच भी नहीं सकते, या सोच सकते हैं? केवल क्रिया को ही देखता है वो, है ना, अंतर्यामी इसलिए कहा हुआ है। देखो स्वामी जी ने जो आर्य समाज के द्वितीय नियम में ये सब रखे हुए हैं ना विशेषण, गुण कर्म स्वभाववाची शब्दों को वहां रखा हुआ है उसका स्वरूप समझाने के लिए। वो इसलिए किया हुआ है कि जो भी कर्म हम करें, है ना, कर्म करने की एक प्रक्रिया है। यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। कि किसी भी इच्छा,
प्रयत्न, क्रिया, चेष्टा को करते समय ये अनुभूति हमारी रहनी चाहिए कि ईश्वर के सानिध्य में मेरी प्रतिक्रिया हो रही है। चिंतन भी मैं कर रहा हूं ना, तो ईश्वर के सानिध्य में कर रहा हूं, वो अंदर ही बैठा हुआ है, उसके अंदर मैं हूं और मेरे अंदर वो है। जब हम ऋषियों से जुड़ते हैं, ऋषियों से कैसे जुड़ेंगे? आर्ष ग्रंथों के माध्यम से। और कैसे जुड़ेंगे? जो कुछ उनमें निर्देश हैं उसके अनुकूल जब अपने चरित्र को लेकर के चलते, अपनी चर्या को लेकर के चलते, तो हम ऋषियों से जुड़ते हैं। ऋषियों की आज्ञाएं धीरे धीरे समझ में आती है। पहले हम अपने आचार्यों की आज्ञाओं को समझने का प्रयास करें। आचार्यों की आज्ञाएं भी इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आया करते, इतनी जल्दी समझ में नहीं आया करते। कब समझ में आती हैं आचार्यों की आज्ञाएं? प्राय करके तब समझ में आती हैं जब हम आचार्य बनते हैं और छात्र हमारे सामने होते हैं। जब तक हम शिष्य हैं ना, किसी बिरले को समझ में आया करती हैं आचार्य की बातें, है ना। दयानंद सारे नहीं हुआ करते। उस समय तक तो यही होता है, अरे इसे क्या पता, हाँ यही हुआ करता है, इसे क्या पता। लेकिन जब कल को आचार्य बनते हैं हम, तब समझ में आता, ओहो इसलिए कह रहे थे वो, ओहो इसलिए कह रहे थे वो, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा सोना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। वो तब समझ में आती है जब वहाँ व्यावहारिक रूप धारण करती है ना वो आचार्य की आज्ञाएं, जब हम आचार्य बनते हैं। तो ऋषियों के एक एक शब्द को, एक एक आदेश को, एक एक निर्देश को जब हम जीना आरंभ करते हैं, तब हमें ऋषियों की बातें समझ में आती हैं। पहले आचार्य की आज्ञाओं के अनुसार हम अपने चरित्र को बनाएं, तब आचार्य की आज्ञाएं समझ में आएंगी। आचार्य की आज्ञाएं समझ में आएंगी तो ऋषियों की आज्ञाएं समझ में आएंगी। ऋषियों की आज्ञाएं समझ में आएंगी माने उस स्तर पर हम जीना आरंभ करेंगे, तो ईश्वर की आज्ञाएं समझ में आएंगी। क्योंकि उत्तरोत्तर गांधीर्य है, आज्ञाओं में उत्तरोत्तर गांधीर्य है। और जितना जितना हमारे समझ में आएंगी, स्वामी जी ने उपासना का ये भी लाभ लिखा हुआ है कि जैसे जैसे ज्ञान में वृद्धि होती है, वैसे वैसे उसका आनंद बढ़ता है ना, उत्साह बढ़ता है ना, वो उपलब्धि भी होती है। तो हम केवल यही कार्य करते रहते हैं। ऋषियों को ही पढ़ने का पूरा प्रयास रहता है और उनके एक एक शब्द को जीने का प्रयास होता है। स्वाध्याय शब्द की परिभाषा जब से समझ में आई, उन विशिष्ट चरित्रों के सानिध्य से, आरंभ में कुछ संकोच सा होता है, लेकिन अब नहीं होता। अब तो बड़ी दृढ़ता के साथ हम आगे बढ़ा करते हैं किसी भी ऋषि आज्ञा को लेकर के, एकदम उसको अपनी क्रिया में उतारने का प्रयास किया करते हैं, क्योंकि वहां संशय नहीं है। महाभाष्य में एक ऋषि आज्ञा का उल्लेख है, न ही प्रयत्न फलात् व्यतिरेच्य, न ही प्रयत्न फलात् व्यतिरेच्य। प्रयत्न को फल से अलग नहीं कर सकते। जो भी हम प्रयत्न करेंगे ना, उसको फल से अलग नहीं कर सकते का मतलब फल अवश्य मिलेगा। किसको मिलेगा? जिसने प्रयत्न किया। कौन देगा? और ईश्वर न्यायकारी है, अवश्य मिलेगा। जिस दिन ये पक्ष समझ में आ जाता है तो संदेह मिट जाते हैं कर्म के प्रति।
हम कुकर्म चाह करके भी नहीं कर सकते, हम दुष्ट विचार चाह करके भी नहीं कर सकते, किसी के प्रति विपरीत विचार चाह करके भी नहीं कर सकते, उसका फल मिलना है ना। छिप करके हम अत्याचार दुराचार कर ही नहीं सकते हम, क्योंकि ईश्वर का सर्वव्यापकत्व समझ में नहीं आता, क्योंकि ईश्वर का सर्वांतर्यामित्व समझ में नहीं आता, ईश्वर का न्यायकारित्व समझ में नहीं आता। शब्दों के स्तर पर हम रटते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। इसलिए क्या होता है, इधर शब्द भी चलते रहते हैं और उधर उसके विपरीत आचरण भी चलता रहता है हमारा। इसलिए क्या होता है, कहा जाता है कि प्रवचन तो बहुत होते हैं पर प्रभाव नहीं होता, क्योंकि चरित्र नहीं बोल रहा ना हमारा। अच्छा, माना जैसे यहाँ पर हम भी रहते हैं, हम माने जिनकी गिनती बड़े विद्यार्थियों में, जो भी हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6, जो भी, छोटे विद्यार्थी भी हैं कुछ हैं, पर है ना, न्यायकारित्व या नहीं प्रयत्न फलाद व्यतिरेच्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमने किसी छोटे छात्र के साथ में अपव्यवहार किया। किस प्रकार का अपव्यवहार किया, वाणी के स्तर का। हमने उसको किसी निम्न शब्द से व्यवहार किया, किसी हीन शब्द से व्यवहार किया, किसी अपमानित करने वाले शब्द से व्यवहार किया। इसका फल हमें क्या मिलेगा, वो हमें आदरणीय समझेगा, सम्मानित समझेगा, विद्वान समझेगा, दार्शनिक समझेगा, योगी समझेगा। एक ही शब्द ने हमारी परिभाषा बदल के रख दी। तो इससे क्या आता है, हमें कोई भी व्यवहार केवल इसलिए नहीं करना है क्योंकि हम बड़े, क्यों, फल उसी रूप में मिलने वाला। हमने क्या किया, कोई वस्तु बंटने के लिए आई, प्राय विद्यालयों में गुरुकुलों में आते रहते हैं, कभी फल आ गए, कभी मिठाई आ गई, कभी कुछ आ गया। किसी का हिस्सा उठाया, आधा उठाया, ये जैसे भी है, और खा लिया। क्या हम अपेक्षा कर सकते हैं कल को आवश्यकता पड़ने पर वो हमें अपना हिस्सा दे देगा? हमने तो उसका हिस्सा मार लिया। एक बार क्या हुआ, ये घटना है लगभग 35 साल पहले की, 34 या 35 वर्ष पहले की। बहालगढ़ में क्या व्यवस्था थी, स्वामी जी के जाने के बाद तक तो व्यवस्थाएं बदल गई थी, काफी कम छात्र रहते थे, 10-12। जब मैं गया था सन 88 में 10-12 छात्र रहते थे। तो क्या होता था, सीमित दूध आया, 3 लीटर 4 लीटर जो भी आया, तो गिलासों में भर भर के रख दिया जाता था। परिया लगते थे गुरुकुलों में जैसे लगते हैं। ऐसी दाल बटती थी तो दाल भी कटोरियों में भर भर के रख दी जाती थी, सब्जी बनी तो सब्जी कटोरियों में भर भर के रख दी। 12 छात्र हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, तो 20 कटोरियां भर दी या गिलास भर दिया। तो रात्रि का समय था या सुबह का समय रहा होगा, मैं दूध लेने के लिए गया, अलमारी थी एक, उसमें रख दिया जाता था। अब ये अध्ययन का या चिंतन का मैं, और सानिध्य का जो प्रभाव होता है ना, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। मैंने गिलास उठाया दूध का, देखा उसमें मक्खी पड़ी हुई है। अब गर्म दूध रहा होगा, मक्खी किसी प्रकार घुस गई अलमारी, वो गिर गई। अब मैं क्या करूं उसमें, एक तो ये है कि उस गिलास को अंदर रख करके दूसरा गिलास उठा लूं। ये ठीक है, यही करना चाहिए। भाई दूसरे गिलास तो अच्छे रखे हुए हैं ना, बिना मक्खी वाले भी, उनमें से उठा सकता हूँ मैं, कोई देख तो रहा नहीं है मेरे को, मैं उठा सकता हूँ। दूसरा ये है कि उस मक्खी को निकाल के फेंक दूं, दूध पी लूं। तीसरा ये है कि दूध को फेंक दूं उसको।
क्या करना, कौन सा पक्ष ठीक है इसमें? दूसरे गिलास ले लो, क्योंकि आखिर किसी ना किसी के हिस्से में तो आएगा ना, भाग में तो आएगा ना वो दूध। अब मेरे दृष्टि में सबसे पहले आ गया वो, हो सकता है कोई अंधेरे में आए और वो उठा करके पी जाए, ऐसे उसको और कोई रोग हो जाए। किसी ना किसी की तो गिनती होनी है वहां पर, क्योंकि वहां तो गिने गिने हुए गिलास रखे हुए हैं। तो मैंने उठाया और उस दूध को उठा करके बाहर डाल दिया। क्यों? उस समय मेरे मन में मतलब तुरंत ही विचार ये आता है वहां पर कि वो एक व्यक्ति मैं भी तो हो सकता हूँ ना। माना कोई दूसरा जिसको मैं दूसरे की गिनती कर रहा हूँ, वो मैं भी तो हो सकता हूँ। दूसरे की भाग में क्यों जाए, मेरे भाग में भी तो आ सकता है ना ये। तो माना प्रतिक्षण हमारी क्रियाओं पर हमारी दृष्टि रहनी चाहिए। इसको कहते हैं आत्मनिरीक्षण या आत्मविवेचन, आत्मचिंतन। आचार्य जी, स्वामी जी ने तो दर्शन किए हैं। हम आचार्य जी के साथ प्राय भ्रमण किया करते थे, कभी सायंकाल कभी प्रातःकाल। एक बार प्रातःकाल भ्रमण कर रहे थे तो आचार्य जी बोले, भाई एक स्वप्न विचित्र सा मेरे को रात में आया, मैं उसका रहस्य नहीं समझ पा कि क्या है। आचार्य जी कहा करते थे कि आचार्य जी क्या है? बोले, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था तख्त पर, मध्याह्न का समय है और मायावती जी आई। मायावती उस समय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। उनके साथ में उनके पीए वगैरह जो भी रहते हैं, पूरी टीम रहती है, वो भी आए। और एक पीए पान चबा रहा था या वो तम्बाकू वम्बाकू खा रहा था, और कमरे के कोने में उसने पीक मार दी जा करके। मुझे थोड़ा आवेश सा तो आया कि इसको डांटूं, इतनी भी सभ्यता नहीं है, पर मैं मायावती जी के कारण से रुक गया। थोड़ी देर में मेरी आंख खुल गई और मैं तभी से सोच रहा हूँ, ये मायावती का मेरे से क्या लेना देना है? आखिर मेरे स्वप्न में क्यों आई मायावती? कभी मिले नहीं, कभी बातचीत नहीं हुई, कोई लेना नहीं देना नहीं, कभी संस्था में ही बुलाने का प्रयास नहीं किया हमने तो कि चलो मुख्यमंत्री को बुलाया जाए। क्या हो सकता है फिर? तो सोचते रहे, पार्क के एक दो चक्कर काट दिए, फिर अचानक ओहो, ये होता है वृत्तियों पर दृष्टि रखना। मैं इस उदाहरण को इसलिए दे रहा हूँ, अपनी जो कहता है चित्तवृत्ति निरोधा योगा, अपनी वृत्तियों पर प्रतिक्षण सोते समय भी सावधान रहना। सोते समय भी कोई विपरीत वृत्ति नहीं आनी चाहिए। बोले, ये उस वृत्ति का प्रभाव है चित्त की कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये भाव है कि तू तो बड़ा आचार्य है, एक संस्था का आचार्य है, तेरा हालचाल पूछने के लिए तो बड़े बड़े लोगों को आना चाहिए। तो उसी का प्रतिफल ये मायावती है कि वो मेरा हालचाल पूछने आई, क्योंकि आके पूछने लगी कि आचार्य जी कैसे हो, स्वास्थ्य कैसा चल रहा है, चिकित्सा कैसी चल रही है। कि ये कहीं ना कहीं अच्छा, हम तो सपनों पर ध्यान नहीं देते, कितने स्वप्न आते रहते हैं जाते रहते हैं, परेशान भी करते हैं हमें, शरीर के अंदर रोग भी पैदा कर देते हैं, आदि आदि। तो हम जो ऋषियों के ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, और विशेषकर दर्शनों का, दर्शन माने, दर्शन से तात्पर्य क्या है? आंखों का तो काम नहीं है ना उसमें ज्यादा। दर्शन में है ना, बुद्धि का काम हो सकता है, चित्त का काम हो सकता है, अंतर इंद्रियों का काम हो सकता है, उससे भी परे का कार्य हो सकता है। प्रत्येक क्रिया को उस स्तर पर अनुभव करना, प्रत्येक क्रिया के स्वरूप का को तथ्यात्मक दृष्टि से उसका प्रत्यक्ष करने का प्रयास करना, प्रयोजन पूर्वक, परिणाम पूर्वक किसी क्रिया को करते समय ध्यान रखना। और सबसे बड़ा जो आदर्श है हमारे लिए वो ईश्वर है। ईश्वर इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आया करता, तो महापुरुषों को पकड़ ले।
दो प्रकार का इतिहास है ना हमारा। हमारा माने संपूर्ण संसार का है। दो ही प्रकार में सारे के सारा आ जाता है। एक तो अच्छे पुरुषों का इतिहास है और एक दुष्ट पुरुषों का इतिहास है। इतिहास में दोनों प्रकार के चरित्रों का वर्णन होता है। अच्छे पुरुषों का वर्णन किस लिए होता है? ऐसे बनना है। दुष्ट पुरुषों का वर्णन क्यों होता है? ऐसे नहीं बनना है। रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। राम आदि के समान बर्ताव करना है, व्यवहार बनाना है, रावण आदि के समान नहीं बनाना है। और एक श्लोक का तो पाठ करते हैं ना हम, प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः किन्नु में सत्पुरुष किन्नु में पशुभिस्तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैरिति। इधर जो पशु प्रवृत्ति वाला जीवन है वो भी है, इधर सत्पुरुषों वाला जीवन है वो भी हमारे आदर्श के लिए, दोनों आदर्श है। अब हमें विवेक निर्णय हमें करना है विवेक पूर्वक कि इनके अनुसार जीवन हमारा चल रहा है या इनके अनुसार जीवन चल रहा है। शास्त्राध्ययन का यदि सारे का माने ऋषिदान जी महाराज ने जो शास्त्र परंपरा का उल्लेख किया है, शिक्षा से लेकर वेद पर्यंत का यदि कोई एक प्रयोजन बताना चाहे तो क्या प्रयोजन हो सकता है? शिक्षा से वेद पर्यंत बुद्धि को विवेकशालिनी बनाना, और कोई काम नहीं है शास्त्र का। सारे शास्त्र अपने अपने स्तर पर यही काम करते हैं। किसी वेदांग को उठा लें, चाहे शिक्षा लें, व्याकरण लें, निरुक्त लें, छंद लें, कुछ भी लें, कोई सा दर्शन ले लें, कोई सा उपनिषद ले लें, ब्राह्मण ग्रंथ ले लें, जो भी ले लें, क्योंकि अनुशासन है ना, शास धातु का अर्थ होता है अनुशासन, शासु अनुशिष्ट हो। और अनुपूर्वक शासु धातु का जो प्रयोग होता है वो होता है विवेचन करके बतलाना, विविच्य ज्ञापनम। अनुपूर्व शासी विविच्य ज्ञापने वर्तते। अनुपूर्वक जो शास धातु है वो विवेचन करके बतलाना इस अर्थ में है। तो सम शिष्यते विविच्य ज्ञाप्यते अनेन इति शास्त्रम। शास्त्र किसको कहेंगे? शिष्यते। शिष्यते माने विविच्य ज्ञाप्यते, विवेचन करके बतलाना। ये ठीक है, ये गलत है, ये ग्राह्य है, ये अग्राह्य, ये उचित है, ये अनुचित है। बस ग्रहण करना न करना, इसका ग्रहण करना, इसका ग्रहण करना, ये हमारा काम। उसके लिए उदाहरण रखे जाते हैं सामने। देखो, इसने अनुचित का ग्रहण किया था, इसको क्या परिणाम हुआ। इसने उचित का ग्रहण किया था, इसके जीवन में क्या परिणाम हुआ। तो शास्त्राध्ययन हम कर रहे हैं तो अपनी विवेकशालिनी बुद्धि का प्रयोग भी करें और बुद्धि में विवेकशालिता का जागरण भी करें। जितना जितना हम शास्त्र को इस दृष्टि से पढ़ते जाएंगे तो शास्त्र का और हमारे जीवन का जो परस्पर संबंध है वो स्फुट होता चला जाएगा, स्पष्ट होता चला जाएगा। इस दृष्टि से हमें शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। वेदांत से तात्पर्य क्या होता है? वेदांत का अध्ययन चल रहा है ना हमारा अभी। वेदांत माने बस इतना है, क्योंकि अंतिम वस्तु यही है, इससे अंतिम वस्तु और कोई नहीं है। अंतिम तात्पर्य इसी में है। उसी वस्तु पर चिंतन किया इस दर्शन ने, ब्रह्म के स्वरूप पर, ब्रह्म की क्रियाओं पर, आदि आदि पर वो चिंतन किया है। लेकिन वो पकड़ में आता नहीं है इतनी जल्दी। वो पकड़ में तभी आएगा जब उसकी आज्ञाओं के पालन के अनुसार हम अपनी चर्या को बनाएं।